हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 13 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March ऑफ श्री राम लिमिटेड इज एज अंडर। हो सकता है ये सम आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, आप नेम से फाइंड आउट कर लीजिए। श्री राम लिमिटेड का ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एंड कमेंट ऑन एनी टू ऑफ देम। कौन से रेशियो कैलकुलेट करने हैं हमें? लिक्विड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, जीपी रेशियो, लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये सभी रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर फर्स्ट इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। नाउ लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स में से स्टॉक हटा देते हैं। सो यहाँ पर 4 करंट एसेट्स दिए हुए हैं, स्टॉक, बिया, डेटर्स एंड कैश। मैं इनमें से स्टॉक को हटा देता हूँ, बाकी तीनों ले लेता हूँ। सो 11,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 टोटल हो गया 1,01,000। सो ये है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड लाइबिलिटीज़, लिक्विड लाइबिलिटीज़ क्या होंगी? सो करंट लाइबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जाता। सो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ देखो आप, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, टोटल 1,20,000 लिक्विड लाइबिलिटीज़। सो लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज़, सो आंसर आया 0.84:1, 0.84:1। सेकेंड कैलकुलेट करना है हमें ऑपरेटिंग रेशियो। ना ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स माइनस जीपी। सेल्स दिया हुआ है 8,50,000, जीपी है 3,40,000, सो आंसर 5,10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें यहाँ एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो कौन कौन से एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। एंड बिजनेस को ऑपरेट करना मीन्स बिजनेस को चलाना। बिजनेस को चलाने के लिए जितने एक्सपेंसेस बिजनेस रिलेटेड होते हैं उन सबको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। जैसे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग में आते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये हर साल नहीं होता, हर बिजनेस में नहीं होता, सो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,95,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 510 प्लस 195 डिवाइड बाय 850 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 82.94%। ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें जीपी रेशियो। सो जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ये रेशियो इतना इजी है कि आप 12th में भी कर आए हो, हर सम में होता था 12th में। ग्रॉस प्रॉफिट 3,40,000 डिवाइड बाय सेल्स 8,50,000,
into 100, answer is 40% gross profit ratio. Next ratio is long-term funds to fixed assets ratio. long-term funds, अब long-term funds क्या होते हैं? तो long-term funds या capital employed दोनों की मीनिंग एक ही होती है, डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स इनटू 100. नाउ long-term funds या capital employed में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स लेते हैं. सो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 प्लस जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिजर्व है 40,000. सो टोटल करेंगे तीनों का, आंसर इज 3,50,000. 3,50,000 हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000 डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स, डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी 160 प्लस 70, टोटल हो गया 2,30,000 इंटू 100. सो आंसर इज, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर परसेंटेज में हो जाएगा, और अगर हम रेशियो में रखना चाहते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पर 152.17% भी लिख सकते हैं अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो, और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये रेशियो में आ जाएगा 1.52:1. सो ये है लॉन्ग टर्म टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियो. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके आए हैं 5,10,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एवरेज स्टॉक क्या होता है? तो एवरेज स्टॉक दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. सो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 90,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 1,49,000 डिवाइड बाय 2. $90,000 प्लस 1,49,000 डिवाइड बाय 2, 1,19,500 हो जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक. सो 5,10,000 डिवाइड बाय 1,19,500, तो आंसर आ गया 4.27 टाइम्स. और स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होता है. सो यहाँ पर हमने ये जितने भी हमें रेशियोज पूछे हुए थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए. ये फर्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 6 का. और ये सेकंड पेज है जिसमें हमने जीपी और लॉन्ग टर्म्स एंड स्टॉक टर्नओवर ये तीनों रेशियो कैलकुलेट किए. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ.